हिमालय पदयात्रा भाग 6 में आपने मां यमुनोत्री का वैभव देखा, वहां की प्रकृति और भक्ति के दर्शन किए। अक्षय तृतीया पर माई यमुना के कपाट खुलते हुए निहारे, साथ ही उस पालकी के भी दर्शन किए जो खरसाली खुशी मठ से यमुनोत्री तक पहुंची। प्रचंड ठंड में गर्म पानी के कुंड में स्नान किया और सूर्य कुंड में चावल और आलू का प्रसाद पकते हुए देखा। हर तरफ चमत्कार चमत्कार और चमत्कार। इसी चमत्कार के बीच एक जीते जागते चमत्कार से भेंट हुई, संत भोला से। यथा नाम ततो गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। सचमुच में भोले भाले तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, साइकिल से पूरे देश की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इस देश को ही तीर्थ मानकर अपने ठाकुर जी के साथ पहियों पर सवार हैं। यमुनोत्री में भीड़ के बीच वे अलग ही दिखाई दे रहे थे। उनके पास जाने की इच्छा हुई, उनसे बात करने का मन हुआ और बातचीत शुरू की। उनसे जाना कि यात्रा क्यों है, इस यात्रा से उन्हें क्या मिल रहा है। आइए यमुनोत्री के परम पावन धाम में संत भोला से सत्संग करते हैं। महाराज जी, आप इस समय भ्रमण पर हैं। जी प्रभु जी। 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम जी। और नेपाल की यात्रा भी आपकी है जी। साइकिल से भ्रमण चल रहा है। जी हाँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है 4 साल से ऊपर हो गए आपको भ्रमण करते हुए। कुछ पैदल भी हुआ है प्रभु जी। कुछ पैदल भी हुआ है। तो इतनी लंबी यात्रा के लिए एक लंबा संकल्प चाहिए होता है। उस लंबे संकल्प के लिए आप निकले हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आपका शुभ नाम क्या है। प्रभु जी, मैं जन्म स्थान जो है मेरा गुजरात है। संत जलाराम बापा वीरपुर हमारे जो काठियावाड़ प्रांत में स्थानिक संत हो गए वहाँ पर। हाँ। उसके बाजू से छोटा सा गांव है, वहाँ मेरी जन्मभूमि रही है। जी हाँ। अच्छा, और मुझे भोला नाम से पुकारे जाते हैं। हाँ। भोला ही नाम है मेरा। जी जी हाँ। तो संत दीक्षा हुई है? संत हम बचपन से ही पुष्टि मार्गीय दीक्षा ली हुई है, बचपन से ही। जी हाँ। मगर कुछ कार्यकाल हम व्यवसाय भी किए हैं। हाँ। फिर जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जैसे छोड़ के चले निकलते थे। हाँ। तो वैसे अभी फिर ऐसा लगा कि अभी बस बहुत हो गया। हाँ। और फिर निकल चले हैं प्रभु। कब ये विचार आया महाराज जी? विचार तो काफी पुराना है प्रभु हमारे, और इसमें ईश्वर ने इतनी सहाय करी कि जो मेरे माता पिता थे उनको भी अपनी पास सेवा में बुला लिए। हाँ। यदि वो होते हाँ। तो मैं बंधन में बन जाता था। हाँ। तो भगवान ने वो इतनी बड़ी विशेष कृपा की है कि मुझे मुक्त रखा है। हाँ। और उनकी सेवा या उनके जो दर्शनों के लिए मैं निकल चला हूँ आज कई बरस। हालांकि मैं 2000 की साल से भ्रमण कर रहा हूँ जी, मगर तभी पार्ट टाइम करता था जी। अभी पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि अभी जीवन अभी शेष थोड़ा सा ही है, और अपनी भारत भूमि इतनी विशाल है कि यह शरीर यदि 5 बार भी जन्म धारण करे तो भी हर जगह पे हम नहीं जा सकते हैं जी। तो फिर विचार बना, अभी निकल चले हैं और आनंद पा रहे हैं साइकिल यात्रा का। और आप जैसे महात्माओं के भी दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग प्रभुओं के भी दर्शन हो रहे हैं, और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हम किसी को सिखाने के लिए नहीं निकले हैं जी। हमारा भारत भूमि पहले भी पवित्र था, अच्छा था, आज भी अच्छा है, कहीं भी कोई खराबी नहीं है। कोई भी प्रांत में हम गए हैं, भरपूर स्नेह मिला है, भरपूर आवागमन की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा मिली है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो यात्रा है आपकी साइकिल यात्रा, ये कहाँ से शुरू हुई प्रभु? ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 2017 की साल में मेरा सिलेक्शन हो गया था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो तभी जो प्रथम में भोलेनाथ ने भोले को बुलाया, तो तभी से मेरा ये सतत चालू है। बीच में कुछ तैयारी करने के लिए कहीं कहीं विश्राम होता था कि जैसे वहाँ से पैदल आए गए, नर्मदा खंड की परिक्रमा करी, फिर ब्रजमंडल घूमे, तो बीच में 10-15 दिन कुछ तैयारियों में थोड़ा विश्राम हो जाता था। बाकी सतत जो है 2017 की साल से मेरा ईश्वर कृपा से आपके दर्शन सब हो रहे प्रभु जी। तो अभी तक कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ कहाँ होके आ गए हैं? गुजरात 12 ज्योतिर्लिंग के लिए मुझे गुजरात जाना पड़ा। हाँ।
क्योंकि बड़े महात्मा लोग बताते हैं कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग के लिए पहले आपको सोमनाथ से शुरुआत करनी पड़ी। तो सोमनाथ से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का जो शुरू हुआ है, तो गुजरात, फिर रास्ते में जितने भी छोटे बड़े जो धर्म स्थान आते गए, मतलब महत्व के, वो सब के दर्शन करते चला हूँ। जैसे द्वारिका जी है, हर्षद माता है, ऐसे कई सारे जो गुजरात के तीर्थ भूमि में दर्शन है। जैसे भगवान कृष्ण जी निर्वाण भूमि जो है प्रभास पाटन, सोमनाथ, वैसे वो सब दर्शन करते करते फिर द्वारिका धाम, द्वारिका से फिर बेट द्वारका, गुजरात से निकल के मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश का भी दोनों ज्योतिर्लिंग, आसपास के पूरे क्षेत्र, सांची, भोपाल, विदिशा, उदयगिरी, कई सारे जो हमारे इतने पवित्र स्थान है, उनके दर्शन करने का भगवान ने मौका दिया। फिर वहाँ से निकल के मुरैना के पास में जो अपना बटेश्वर जो धाम है, 101 मंदिरों का हाल में, हालांकि वहाँ बता रहे थे कि 500 मंदिर है वहाँ पर। बटेश्वर धाम के दर्शन हुए, ओरछा राजा रामचंद्र जी के दर्शन हुए ओरछा धाम के। तो फिर ताल बेटे से कई असंख्य जो बड़े तीर्थ है, उनके दर्शन करते करते उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, फिर ब्रजभूमि, और फिर ये साल यहाँ के पट खुलने थे। हालांकि ये मेरे उसमें प्लान में था ही, 4 धाम। तो फिर डायरेक्ट काशी विश्वनाथ न जाते हुए यहाँ के 4 धाम के लिए निकल चला हूँ। और ईश्वर कृपा से मेरे साइकिल पालकी के साथ ठाकुर जी भी नीचे जानकी चट्टी तक विराजमान हुए हैं, और वहाँ से पैदल में यहाँ यमुना जी धाम में आज आपके सामने खड़ा हूँ। अभी नेपाल हो आए हैं या अभी नेपाल जाना? पहले हम गए थे 2014 में, मगर ये यात्रा पूरी करके हम वापस जाएंगे जी। क्योंकि ऐसा बता रहे थे महात्मा लोग कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद अब वापस नेपाल जाना होता है पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ वापस जाएंगे हम। मुक्तिनाथ वगैरह जो दर्शन है पहले भी कर चुके हैं 2014 से। हालांकि मैं आपको जैसे बताया 2000 के साल से मेरा भ्रमण चालू है जी, मगर तभी पूरा साल नहीं निकलता। 3-4 महीने, 2-2.5, कश्मीर वगैरह पूरा, लेह लद्दाख, पेंगोंग लेक से लेके पूरा शिमला। तो ईश्वर कृपा अनहद रही है मेरे पास जी, और उनकी कृपा से आज आपके सामने खड़ा हूँ और संवाद कर रहा हूँ। महाराज जी ये बताइए कि जैसे साइकिल यात्रा से आप 4 साल 3 महीने हो गए चलते हुए, पूरे 4 साल उसमें साइकिल यात्रा नहीं हुई, पैदल भी हुए हैं 7-8 हजार किलोमीटर पैदल भी हुए, पैदल और साइकिल जी हाँ। तो इसमें ऐसा विशेष अनुभव कुछ आप बता सकते हैं क्या? प्रभु, इस विशेष अनुभव तो ये है कि ईश्वर आपके साथ हमेशा है, बस यही, उससे बड़ी बात कोई है नहीं। हमारे जैसे ये कमजोर इंसान के लिए यहाँ तक लाना, उनके धाम के जगह जगह पे दर्शन करवाना, वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कोई परेशानी हुई। हमने जो चाहा कि भाई आज ये दर्शन हो जाए, हमें और कोई आकांक्षा है भी नहीं, पैसा रुपया पैसे हमारे कोई आकांक्षा नहीं है। बस भगवान के धाम के दर्शन हो, और ये जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, दूसरा शरीर धारण करेंगे तो भी हमारी यात्रा ये शुरू रहेगी जी। क्योंकि भारत भूमि इतनी विशाल है कि ये शरीर यदि 5 बार भी धारण करेंगे तो भी भारत को आप पूरा दर्शन नहीं कर सकते। जी 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 हाँ। और कोई ये संकल्प भी नहीं है, कोई का छुपाना नहीं, निजानंद के लिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बारे में बोले हैं, स्वांतः सुखाय, बस ये मैं आनंद के लिए निकला हूँ। कोई किसी को उपदेश देना नहीं है। जो मेरे में कमियां है बस वो ईश्वर कृपा से कम हो, और यात्रा पूरी होते होते वो नाम शेष हो जाए, कुछ बाकी न रहे। कोई कछु नहीं चाहिए, बस संतों के दर्शन होते हैं, सत्संग होता है, प्रभु के धाम के दर्शन होते हैं, और अपने भारत भूमि जैसी पवित्र भूमि में विचरण करने को मिलता है। उससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए प्रभु। महाराज जी आपने इतनी यात्रा कर ली, ये यात्रा क्या सिखाती है? प्रभु, ये यात्रा जो है हमारे में जो शठ विकार भरे हुए हैं, उसको आस्ते 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 कम करना सिखाती है। कि कहीं सम्मान मिला, कहीं मान मिला, तो उसको सबको पचाना है। ये जो हमारे विकार है प्रभु कृपा के बगैर नष्ट तो होना नहीं है। इसलिए साधुओं को जो भ्रमण बोला है कि भाई आप भ्रमण में निकलो, तो कहीं किसी ने सम्मान से बुला लिया, किसी ने मान से बुला लिया, तो सम्मान में हमें ऐसे प्रफुल्लित नहीं होना है। ठीक है, ईश्वर कृपा, उसमें भी ईश्वर कृपा मानना है।
और अपमान किया है तो उसमें भी ईश्वर कृपा माननी है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं हम आवास के लिए ढूंढ रहे हैं, किसी ने हरदुर्द कर दिए तो भाई इच्छा हुई कि भाई चलो यहाँ आसन लगाएंगे। हरदुर्द करने पर हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो तभी ऐसे लगता है कि ठाकुर जी ने अच्छा हुआ कि वहाँ हमें आसन नहीं दिलवा दिया, क्योंकि वहाँ इसलिए भगाए दिए गए कि आपके लिए और अच्छा आसन और एकांत स्थान आपके लिए तैयार था। तो ये ईश्वर की अनुभूति है प्रभु। और हमारे में जो बुराइयां है ये सब कम हो, मान अपमान स्वाद बेस्वाद पोषण होना चाहिए स्वाद में शरीर को, और प्रभु की अनुभूति इसी में ही मिलती है, भ्रमण में। इसलिए साधु को भ्रमण बोले गए हैं। जी, चलिए परमात्मा आपकी यात्रा मंगलमय करे। आप इसी तरह मुस्कुराते हंसते खेलते और आनंद के साथ निजानंद के साथ बस आगे बढ़ते रहें और इस यात्रा को एक शीर्ष तक ले जाएं और दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बने कि कम संसाधन में अपने संकल्प के साथ किस तरह यात्रा की जा सकती है। ये कहना चाहूँगा कि हम जो ये बड़े बड़े ये स्विट्जरलैंड कनाडा या वहाँ की जो बातें करते हैं, नैसर्गिक सौंदर्य जो है हमारे भारत भूमि में एक एक कोने में इतना पड़ा है, कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कृपा से मैं थोड़े विदेशों में भी थोड़ा भ्रमण प्रभु ने करवाया है, मगर हमारा भारत भारत है और हमेशा रहेगा। जी जी, चलिए परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रभु। हम तो कुछ ही नहीं है, ये ईश्वर निर्बल के बल राम। हम शून्य है, भगवान एक बन के आगे खड़े हैं, इसलिए हम चल पाते हैं और कुछ कीमत हो रही है बस। और इससे विशेष कुछ मैं नहीं कहूँगा प्रभु। आपका धन्यवाद और ठाकुर जी के चरणों में नमन बार बार।